बच्चों, कैसे हैं आप सब भाई। चलिए भाई, अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा, आप सबका अच्छा हो बीत रहा होगा। और डेली की तरह, रोज की तरह हम आपके सामने, आपके साथ में हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। और आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हैं। और टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। और वो आगे के जो भी टॉपिक है उससे वो जुड़ा हुआ है। जो भी आगे टॉपिक हम बताएंगे उससे वो रिलेटेड है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे और साथ में उसी टॉपिक से आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के रेस्पेक्ट में उसको हम ग्राफ के रूप में इसको प्लॉट करेंगे। तो लेट्स कम ऑन द टॉपिक एंड टॉपिक इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। टॉपिक इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टॉपिक। पिछले क्लास में मैंने आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताया, जिसमें आपने देखा था और आपने समझा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, जब चेंज इन वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो पाई जाए। इट मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगा या तब जो है डिफाइन हो सकता है या तब उस ऑब्जेक्ट में शो होगा व्हेन द वेलोसिटी चेंजेस विथ यूनिफॉर्म रेट। इट मीन्स इक्वल समय में, इक्वल टाइम में चेंज इन वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में पाया जाए, तो दैट विल बी यूनिफॉर्म। बट टॉपिक आज का हमारा है नॉन यूनिफॉर्म। तो सिमिलरली हम इसकी भी डेफिनेशन देंगे। तो आपको पता है नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हुआ अनइक्वल, अनइक्वल, ओके। इट मीन्स जो सेम ना हो, इट मीन्स इक्वल ना हो। और एक्सेलरेशन का मतलब आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, ओके, ठीक। तो अनइक्वल क्या, अनइक्वल क्या, इट मीन्स अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, अनइक्वल अमाउंट में चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम तो इक्वल इंटरवल में होगा। ऐसा नहीं कि अनइक्वल टाइम हम कर सकते हैं कि एक बार टाइम हमारा इट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में जिस रेट में इंक्रीज हो रहा है उससे हम कम करके टाइम को दिखा दें। टाइम तो हमारा का ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। बट जो चेंज इन वेलोसिटी है ये अनइक्वल अमाउंट में हो सकती है और होगी भी with uniform time interval, it means with equal amount of time। जब चेंज इन वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में हो तो एक्सेलरेशन वहां पर हमारा नॉन यूनिफॉर्म पाया जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या पाया जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म पाया जाएगा, ठीक है। तो यू कैन डिफाइन दैट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन द चेंज ऑफ वेलोसिटी, द चेंज ऑफ वेलोसिटी of an object in a unequal amount, the change of velocity of an object in a unequal amount, unequal amount in equal interval of time, in equal interval of time, right, is called non-uniform acceleration, uniform acceleration, okay। The change of velocity of an object in unequal amount in equal interval of time, चेंज ऑफ वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हमारा एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, एक दूसरे तरीके से, क्या, you can write in another form the change of velocity in non-uniform rate, the change of velocity in non-uniform rate, क्या लिख सकते हैं, the change of velocity, the change of velocity
the change of velocity in non-uniform rate. Okay, the change of velocity in uniform rate is called uniform acceleration. The change of velocity in a non-uniform rate, uniform rate, is called non-uniform acceleration. Okay, the change of velocity in non-uniform rate is called non-uniform acceleration. ठीक है, तो आई थिंक दैट ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि समय के एक इक्वल अमाउंट में जब चेंज इन वेलोसिटी हमारा अनइक्वल अमाउंट में हो रहा है तो वहां पे एक्सेलरेशन जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा. ठीक है, तो यू कैन आल्सो represents by the such type of example and you can represent the example by the graphical method. graphical method से इसको हम दिखा सकते हैं. तो let's come, how can you represent this topic by the graphical method? तो then you can represents that. I think that इसको आपने समझ लिया है, लिख लिया है. ठीक है, चलिए ओके. तो नॉन यूनिफॉर्म को हम जो है ग्राफिकल मेथड से शो करते हैं, ग्राफिकल मेथड से दिखाते हैं. नॉन यूनिफॉर्म कैसे ग्राफिकल मेथड से हमारा दिखेगा. ठीक है, एक्सेलरेशन को ग्राफिकल मेथड्स दिखाने के लिए वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ खींचना है. टाइम सेकेंड एंड वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड. दैट इज दिस. ओके, दैट इज द जीरो ओरिजिन स्टार्टिंग. ओके, और यहां से आपका जो है ये. ठीक है, एंड देन यू कैन टेक अ टाइम इज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड पर यूनिट. 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेकेंड ऑन द एक्स एक्सिस. ठीक है, इसको ध्यान देंगे. 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड एंड 7. ओके, अब एक्स वाई एक्सिस यहाँ पे अगर सपोज दैट लिखा नहीं तो समझेंगे एक्स वाई एक्सिस पे है ये. ठीक है, एक्स पे आपका टाइम लेंगे, वाई पे आपका वेलोसिटी लेंगे. ठीक है, एंड यू कैन टेक द वेलोसिटी in non-uniform rate, that will be, it means 5 meter per second. Here it is the 8 meter per second. Here it is the 9 meter per second. That is the 12 meter per second. That is the 15 meter per second. That is the 17 meter per second. Okay. Here it is the 0 to 5. अगर स्टार्टिंग की यूनिट हम इतना अगर लेते हैं तब उस अवस्था में यहाँ पे 5 के बाद एक यूनिट 5 इतना है, तो यहाँ पे 3 हमारा लेंगे. थोड़ा सा यहाँ पे यूनिट को आप ध्यान से देखें, ध्यान से यहाँ पे यूनिट को लिखेंगे. तो ये 8 ले रहे हैं, 3 का डिफरेंस है यहाँ पे है, तो थोड़ा सा ये हमारा और नीचे होगा, यानी यहाँ पे हम दिखा सकते हैं 8 को. दैट विल बी 8, ये 8 हो जाएगा. 8 के बाद क्या है, 9 है, तो 9 को और ज़्यादा हम यूनिट के फॉर्म में रखेंगे, यानी कि ये. ठीक है, 1 यूनिट को हमने 5 लिया है, तो 8 हमारा यहाँ पे होगा और 9 हमारा ये हो जाएगा 9. ठीक है, दैट विल बी 12. 3 का डिफरेंस है, 12 को यहाँ लेंगे. 12 के बाद 15 है, 3 का डिफरेंस, 15 यहाँ ले लेंगे. 15 के बाद 17 है, 17 को हम जो है और नीचे लेंगे, इट मीन्स यहाँ पे लेंगे. दैट विल बी 17. ये ओके, 5, 8, 9, 12, 15 and 17. So you can draw the graph. Here it is the, you can see that is the unequal amount of velocity. 5, 8, 9, 12, 15 and 17. Okay, so then in 1 second that will be 5. In 2 second that will be in 2 second में क्या है, ये in 2 second में आपका ये हो गया this. In 3 second में कितना है, 9. 3 सेकेंड में क्या है, 9, ये हो गया. ठीक है, इन 4 सेकेंड दैट विल बी 12. इन 5 सेकेंड विच विल बी 15. इन 6 सेकेंड विच विल बी 17. दैट विल बी दिस. ओके, so you can join these points
सपोज दैट ए पॉइंट, बी पॉइंट, ओके, हम इसको यहाँ पे पॉइंट्स अलग जो है तरीके से दिखा सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे ए पॉइंट हो जाएगा, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, एंड एफ। यू कैन ज्वाइन दिस पॉइंट, दैट विल बी दिस, 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 this and this and this. That is the non-uniform acceleration which represents the non-uniform acceleration. You can see that the graph which will be obtained, which is in curve, as a curve, and which represent the non-uniform. Here it is the increasing order में ये आपकी यहाँ पे velocity ये यहाँ पे unequal amount में increase हो रही है, ठीक है। तो unequal amount में increase हो रही है, तो हम acceleration find करेंगे कि acceleration क्या unequal amount में यहाँ मिल रहा है। लेट्स सी दैट स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे निकालते हैं क्या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, क्या ये अनइक्वल अमाउंट में यहाँ पे आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ध्यान दें, देखिए बिटवीन यू नो दिस पॉइंट टू दिस मीन्स ओ टू ए, अगर ओ से ए के बीच में हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, दैट विल बी वेलोसिटी, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी 5 एंड इनिशियल यू 5 0, 5 माइनस 0 अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, हियर इट इज द 5/1, that is the 5 meter per second square. Okay, and you can also find the AB, between the AB क्या मिल जाएगा AB में, यहाँ ध्यान दें, तो it is the between A and B, A और B के बीच में एक्सेलरेशन क्या होगा 1 से 2 सेकेंड में, तो it will be the final velocity is 8 and initial 5, 8 minus 5 it will be 2 minus 1, क्या मिल जाएगा 3/1, that will be 3 meter per second square. Okay, then another B to C, BC पॉइंट पे निकालेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान दें B to C, it means between the time 2 to 3, 2 second to 3 second, okay, and final velocity is 9 minus 8, here it is the and 2 to 3, 3 minus 1, 3 minus 2, that will be 1, and 9 में से 8 गया क्या हो जाएगा 1/1, that will be 1 meter per second square. Okay, and also find to C to D, C to D, C to D between the time 4 to 3, that will be 12 minus 9, 12 minus 9, here it will be 4 to minus 3, that will be 9 3/1, that will be 3 meter per second square. So you can see that is the uncertain, that will be unequal amount of acceleration. You can get that 5 3 1 3, that will be unequal amount of, and similarly you can find the DE, you can find that between the DE, the acceleration between the DE between the time 5 to 4, between 4 to 5 second, that will be 15 minus 12 upon DE 5 minus 4, 3/1, that will be 3 meter per second square. So overall of this reading you can see that overall this value that will be unequal amount 5 3 1 3 3, and then EF का निकालेंगे तो then it will be 17 minus 15 2/1, that will be 2 meter per second, that will be EF, EF का निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 17 minus 15 एंड यहाँ पे हो जाएगा EF के बीच में 6 minus, that will be 5, 6 minus 5. Okay, here it will be 2/1, that will be 2 meter per second square. Yeah, so you can see that is the uncertain, that will be unequal amount of the acceleration which represents the non-uniform acceleration. I think that ये आपको ग्राफ जो है समझ में आया होगा, आप इसको जो है बनाएं, प्रैक्टिस करें और अलग अलग तरीके से इसको जो है रिप्रेजेंट करें, एग्जाम्पल ले करके अलग अलग वैल्यू का एग्जाम्पल ले लें और आप इसको ग्राफिकल मेथड से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे तरह का आप सेलेक्ट करें एग्जाम्पल और उसको ग्राफिकल मेथड से दिखाएं, हमने इसको दिखाया दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, या वीटी ग्राफ जिसको कहते हैं, दैट विल बी वीटी ग्राफ, ठीक है। के बीच में हम नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दोनों फाइंड कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा हम एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन का स्लोप निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्लोप देखिए जो कि कर्व पाथ को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द कर्व, और कर्व पाथ जो है हमारा, अगर ये कर्व पाथ क्या है, अगर ये ऊपर की तरफ होता, इट मीन्स अगर कर्व पाथ हमको ऐसे मिलता, ये ऐसे, तो हमारा क्या है एक्सेलरेशन
ये प्रत्येक टाइम में एक्सेलरेशन यहाँ पे इंक्रीज होता है, ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता, इट मीन्स कम ना होता। जैसे यहाँ पे देखिए 5 3 फिर 1 इस तरीके से, बट यहाँ पे क्या होता है ऐसी कंडीशन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता। और ऐसा ग्राफ होता तो क्या हमारा होता है एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, एक्सेलरेशन कम होता और उस अवस्था में जो है ग्राफ हमारा डाउनवर्ड होता, ठीक है, विच विल बी रिप्रेजेंट द नेगेटिव एज अ, हियर इट इज द यू नो there is the angle between the increasing order, you can find that here it is the angle and here it is the angle, here it is the angle theta is equal to just increases at every point, but here it is the angle and here it is the angle and here it is the angle that will decreases, angle theta is decreases, okay, यहाँ पे थीटा क्या है डिक्रीज हो रहा है, that will be downward slope towards the x-axis, represent that theta decreases, that is the non-uniformation in decreasing order, that is the increasing order, theta is increases. So you can also find the slope, what will be the by the graphs, the graph which types of it means angle of theta represents, and by the angle of theta you can define the slope of the acceleration between the velocity and time graph, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट टर्म जो है हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। ओके, तो थैंक टू ऑल ऑफ यू।